उसके बाद मैंने आइलेट्स की। चलो आइलेट्स में अपने अच्छे बैंड आ गए और मैं भाई आ गया कनाडा। तो मेरी 18 साल की उम्र थी जब मैं कनाडा आया। अब मैं भाई 27 साल का होने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं। और तब मेरे पास भाई एक और अपॉर्चुनिटी आई कि मैं अगर BC ब्रिटिश कोलंबिया मूव हो जाता हूँ तो वहाँ पर मैं ट्रैकिंग के अंदर अपनी PR लगा सकता हूँ। अगर आप कनाडा में किसी और चीज़ में PR लगाते हो तो आपको लॉयर को बहुत पैसे देने पड़ते हैं, अगर लॉयर आपके पे चेक बनवाता है तो। पर अगर आप खुद ही कोई ऐसा काम ढूंढ लो जिसमें सरकार आपको PR दे रही है तो भाई आप लॉयर के खर्चे से बच जाओगे। तो मैंने लॉयर को कोई पैसा नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसको तो भाई मैं ना यार सोच रहा था कि ये वाला जो व्लॉग है इसका थीम क्या रखूं, मतलब किस चीज़ के ऊपर आप लोगों के साथ बात करूं। तो मैंने देखा कि जो बंदे ज़्यादातर व्लॉग देखते हैं कनाडा के या USA के, वो या तो मतलब इंडिया में हैं या फिर अभी यहाँ पे नए नए आए हैं। तो आपकी रुचि भाई कनाडा को जानने में बहुत ज़्यादा है। वैसे मैंने काफ़ी वीडियोस पहले बनाई हुई हैं जिनके ऊपर मैंने कनाडा के बारे में बात की है, पर ये वाला ब्लॉग भाई मैं थोड़ा स्पेशल रखूँगा। स्पेशल ये व्लॉग इसलिए रखूँगा क्योंकि भाई मैं इस व्लॉग में आपके साथ बात करूँगा अपने बारे में। मेरे को कनाडा में आए हुए भाई 6 नहीं 8 साल होने वाले हैं। टाइम का यार पता ही नहीं लगता यहाँ पर। तो मैं आपके साथ यही बात करूँगा कि इन 8 सालों में मैंने क्या सीखा, मेरी ज़िंदगी कैसी रही, और मैं दूंगा आपको अपनी लाइफ के कुछ लेसन। और भाई ऐसी बात नहीं है कि मैं ट्रक चला रहा हूँ तो मेरी लाइफ में कोई लेसन नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। एक जो पढ़ने वाला है ना इंसान, कि जो बहुत ज़्यादा ज्ञान वाली बातें कर रहा है कनाडा के बारे में, टिप्स दे रहा है, ट्रिक्स दे रहा है, भाई मैं उससे ना आपको 50 गुना ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में बता दूंगा। क्योंकि ना 8 साल में आपके भाई ने ज़िंदगी में कुछ कमाया नहीं है भाई, गवाया ही गवाया है कनाडा में आकर। और भाई गलत काम, धोखे धड़ियाँ मतलब की नहीं है, खाई है भाई, खाई है, ऐसी बात नहीं है कोई। तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरे पास। और मैं सच बता रहा हूँ भाई, जिस बंदे ने मेरा एक्सपीरियंस सीख लिया ना, वो अपनी ज़िंदगी में भाई बहुत ज़्यादा गलतियाँ करने से बच जाएगा। और समझदार बंदा पता कौन होता है? वो नहीं होता जो गलती करता है और उससे सीखता है। समझदार भाई वो होता है जो गलती करने से पहले ही बच जाता है, वो किसी और की गलती से सीख लेता है। तो मेरी गलतियों से सीखो और समझदार नहीं महासमझदार बन जाओ। तो मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक ओवरव्यू देता हूँ। तो मैं भाई इंडिया में बॉर्न हुआ था 1997 का मेरा बर्थ है। 26-27 साल की मेरी उम्र हो चुकी है। और इंडिया में भाई धक्के खाने के बाद +2 करके मेरे को समझ लग गया था कि यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बनेगा। अब मैंने तो भाई एक बार NDA का पेपर दिया था, वो भी एक पेपर दिया, दूसरे पेपर में पता लग गया था कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो चंडीगढ़ घूम के मैं आ गया घर पे। उसके बाद मैंने आइलेट्स की। चलो आइलेट्स में अपने अच्छे बैंड आ गए और मैं भाई आ गया कनाडा। तो मेरी 18 साल की उम्र थी जब मैं कनाडा आया। अब मैं भाई 27 साल का होने वाला हूँ। तो मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट 8 साल हो चुके हैं। और इन 8 सालों में मैंने पहले 3 साल अपनी स्टडी कंप्लीट की, 3 साल मैंने वर्क परमिट पे रहा। उसके बाद मैंने 1 साल कोई और जॉब की। और अभी भाई मैं ट्रक चला रहा हूँ और मेरी PR आ गई थी 6-7 साल के बाद। तो अभी मैं कनाडा में परमानेंट रेजिडेंस हूँ, पर मैं ट्रक चला रहा हूँ USA के अंदर। तो ये था मेरा एक मोटा मोटा ओवरव्यू। और इसके बाद मैं जहाँ पर भी नेक्स्ट स्टॉप लगाऊंगा आपके साथ शेयर करूंगा मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में क्या सीखा, वर्क परमिट वाली लाइफ में मैंने क्या सीखा। और भाई जब मैंने वर्क परमिट के बाद PR आ गई, उसके बाद मैंने जॉब मार्केट में निकला, मैंने जॉब मार्केट में क्या सीखा। और अभी मैं ट्रक चला रहा हूँ तो मैंने ट्रकिंग में क्या सीखा, सारी शेयरिंग मैं आपको दूंगा। और मैं कुछ ये नहीं दूंगा कि भाई मैंने क्या क्या अचीवमेंट की, मैं आपके साथ अपने फेलियर शेयर करूंगा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो फेलियर होते हैं ना भाई, वो सक्सेस से ज़्यादा हमें सिखाते हैं। तो अभी चलते हैं वॉलमार्ट के अंदर और एक लेना है मेरे को टेबल और 2-3 आइटम्स और लेनी है। तो भाई मेरे बारे में यार व्लॉग चल रहा है तो मैं अपनी बात करता हूँ। फ़िलहाल अभी मैं शहर में जिसमें रुका हूँ ना, इस शहर का नाम है शेरिडन। और ये शेरिडन पड़ता है वायोमिंग स्टेट में। तो भाई शेरिडन है शहर का नाम। और जिस कॉलेज में मैं आया था 2016 में,
वो कॉलेज का नाम भी शेरिडन था, शेरिडन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और मैं लेकर आया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स। तो देख लो भाई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जैसे नाम ले रहा हूँ तभी मेरे मुंह पे हंसी आ रही है। तो कोर्स तो मैंने लिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, पर बन गया मैं ट्रक ड्राइवर। क्यों बन गया ट्रक ड्राइवर? सोचो 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 भाई, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं की तभी तो ट्रक ड्राइवर बन गया। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की होती तो किसी कंपनी में बैठ के लैपटॉप चला रहा होता भाई, गेम्स गूम्स बना रहा होता। पर चलो कोई बात नहीं, किस्मत है भाई, किस्मत यहाँ ले आई हमें। तो भाई टेबल तो मेरे को मिल गया, पर अभी एक कन्फ्यूज़न हो रही है काफ़ी। एक तो टेबल ये वाला है जो मेरे सामने है ना, पर इसमें ये दिक्कत है कि यार इसका थोड़ा साइज़ छोटा है और मेरा सारा सामान इसके ऊपर आएगा नहीं। और यार एक टेबल है ये सामने, ये थोड़ा बड़ा भी है और फोल्ड भी हो जाएगा, पर इसमें दिक्कत ये है कि ये $10 महंगा है यार। चलो भाई, अमीर लोग इतना देखते नहीं हैं $10-5 की चीज़ को, तो मैंने फिर वो बड़े वाला ले लिया। ऐसा है कि चलो भाई अपना एक बढ़िया मतलब टूल बन जाएगा आज के बाद, और इसके साथ मैं कहीं पर भी ट्रक रोक कर कैंपिंग कर सकता हूँ, बाहर अपना टेबल लगा कर इसके ऊपर कुकिंग कर सकता हूँ। और भी यहाँ पे काफ़ी सामान है यार, फर्नीचर वगैरह, सोफ़ाज़, और ये भाई WWE वाली कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं। इसके साथ ही अंडरटेकर सर फोड़ता था भाई जॉन सीना का। मेरा तो फेवरेट भाई जॉन सीना था, आपका कौन सा फेवरेट था? जॉन सीना ने मतलब ऐसा मेरे ऊपर इम्पैक्ट डाला है ना कि मैंने उसके भाई जॉन सीना देख देख कर जिम शुरू कर दी थी मैंने, और आज अपना बढ़िया चल रहा है जिम वाला काम पूरा। तो भाई सामान आ गया ज़्यादा, अब इसकी थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी। लेने तो सिर्फ मैं एक टेबल गया था, पर थोड़ा बहुत सामान और ले आया। तो यार ये मेरी बहुत गंदी आदत है यार, लेने में कुछ जाता हूँ भाई, लेकर मैं कुछ आ जाता हूँ। चलो कोई बात नहीं, घर का ही सामान बन रहा है अपने। तो भाई काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे रुके हुए, और अभी भूख भी लग रही है मेरे को काफ़ी। तो मेरी ये ओट्स ख़त्म हो रखी थी, तो मैं अभी ओट्स लेकर आया हूँ। और अभी हम बात कर रहे थे मेरी स्टडी की। तो भाई मैं आया था शेरिडन कॉलेज में, वहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। तो असल में मैंने वहाँ से भाई क्या बात सीखी है ना, कि जब मैं इंडिया से आने वाला था तो मैं बिना किसी के सलाह लिए, बिना ज़्यादा पूछे, मैं यार मतलब अपनी मर्ज़ी से कोर्स लेकर आ गया। और था वो कोर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, जो मतलब मैंने बहुत मुश्किल से निकाला यार। 2 साल का कोर्स था, मेरे को 3 साल लग गए। वैसे मैं ज़्यादा फेल नहीं हुआ कहीं पर भी, पर हुआ क्या कि मेरा सारा कोर्स डन हो गया, और एंड में आकर मेरा एक सेमेस्टर था जो उसमें मेरा लास्ट कोर्स था जावा का। तो भाई वो था भी थोड़ा मुश्किल मेरा कोर्स है ना, तो उसमें मेरे को 2 नंबर से मेरी टीचर ने फ़ेल कर दिया। और भाई फ़ेल कर दिया, उसकी वजह से मैं लेट हो गया काफ़ी, मेरी PR भी लेट हो गई, और मेरे को टाइम भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगाना पड़ गया वहाँ पर कॉलेज में। तो वहाँ से भाई मैंने ये चीज़ सीखी कि अगर कोई इंडिया से आ रहा है ना, तो आप अपना कोर्स पहले चेक करके आओ कि यार आप कर भी लोगे कि नहीं। क्योंकि ऐसा होगा भाई, यहाँ पर आके सिर्फ आपने पढ़ना नहीं है, आपको काम भी करना पड़ेगा, आपको साथ साथ में जॉब भी जाना पड़ेगा, आपको अपनी कुकिंग भी करनी होगी, और उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो भाई फिर वो पढ़ाई की टेंशन। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है एकदम। और अगर आपकी पढ़ाई मुश्किल है ना थोड़ी, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे दोस्त। पर फिर भी यार मैंने जैसे तैसे करके वो कोर्स निकाला, और भाई मेरे को फिर मिल गया वर्क परमिट। तो जैसे मैं वर्क परमिट में आया ना, मैंने एक चीज़ सोच रखी थी कि मैं वर्क परमिट पे आके ट्रक चलाऊंगा। क्योंकि भाई ट्रक में ऐसा होता है कि जैसे ही आप स्टडी कंप्लीट करते हो, आपको मतलब थोड़ी ज़्यादा इनकम आने लग जाती है ना। तो मैंने ज़्यादा अपना कोई ऑप्शन नहीं देखा, क्योंकि मैं स्टडी में तो पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल से पास हो रहा था, ना ही मेरे नंबर इतने थे। मेरी आई थिंक अराउंड 60% थी, तो 60% में कोई मेरे को बढ़िया जॉब भी मिलने वाली नहीं थी। तो इसलिए भाई मैंने ट्रकिंग चुनी, और मैंने 3 साल फिर ट्रकिंग की। तो मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट की थी ओंटारियो में, टोरंटो में, शेरिडन कॉलेज। बट देन मैं मूव हो गया ब्रिटिश कोलंबिया, क्योंकि वहाँ पर थी मेरे रिलेटिव्स की ट्रकिंग कंपनी। तो मैंने भाई अपने रिलेटिव्स के पास 3 साल ट्रक चलाया, और जो मेरी PR थी वो मैंने ट्रकिंग के अंदर ही लगाई, और उसी में मैं PR हो गया। तो भाई अगर तो आपका प्लान है यहाँ पर आके कि आपने स्टडी करनी है, अच्छी जॉब लेनी है, या मतलब आपको स्टडी में इंटरेस्ट है, तो यार बहुत बढ़िया कॉलेज लेकर आना, क्योंकि फ़ीस इनकी लगभग सेम होती है। पर अगर आपका प्लान यही है कि यार मैंने नहीं करनी स्टडी, मुझे तो काम करना है, पैसे कमाने हैं,
तो भाई कॉलेज ठीक ठाक लेना जहाँ पर स्टडी इतनी हार्ड ना हो, और कॉलेज भी वो हो जहाँ पर 2 दिन क्लासेस हो या 3 दिन क्लासेस हो। वहाँ पर ये है कि आपके ऊपर स्ट्रेस कम होगी। अगर स्ट्रेस भाई ज़्यादा होगी ना, उससे पता क्या होता है, एक तो आप ना पढ़ाई कर पाओगे ना काम कर पाओगे और टेंशन में अलग रहोगे। और भाई स्ट्रेस होगी ना जब, तो आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ बहुत इजीली अट्रैक्ट होगे, जो कि यहाँ पे कनाडा में नॉर्मल बात है। इसके बारे में मैं बात करूँगा, पर एंड में बात करूँगा। फ़िलहाल अभी अपना यार सफ़र शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने 1 घंटा 20 मिनट ख़राब कर दिए वॉलमार्ट में। प्लान था सिर्फ 10 मिनट रुक के जल्दी जल्दी टेबल लेना है। तो भाई ज़्यादा टाइम बैठने की वजह से होता क्या है कि हमारे खून का सर्कल स्लो हो जाता है। तो अगर आपकी सिटिंग जॉब है ना, तो भाई हर 2 घंटे के बाद थोड़ी बहुत मूवमेंट कर लिया करो, शरीर अच्छा रहेगा लंबे टाइम के लिए। तो भाई जैसे तैसे करके मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की और उसके बाद मेरे को मिल गया 3 साल का वर्क परमिट। तो मेरे पास ओपन वर्क परमिट था, जिसके बीच में मैं कहीं पर भी काम कर सकता हूँ और अपनी PR लगा सकता हूँ। तो मैंने क्या सोचा कि मैं ट्रक चला लेता हूँ, क्योंकि मेरे को पैसे भी बनाने थे और भाई ट्रकिंग में मेरे को अपॉर्चुनिटी भी दिख रही थी कि पैसे बन जाएंगे। और तब मेरे पास भाई एक और अपॉर्चुनिटी आई कि मैं अगर BC ब्रिटिश कोलंबिया मूव हो जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं ट्रकिंग के अंदर अपनी PR लगा सकता हूँ। 3 साल ट्रक चलाने के बाद हमारी PR आ जाती है, तो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और 1 साल लगता है पूरे प्रोसेस को। तो भाई मैंने ये वाला ऑप्शन चुन लिया अपने लिए और मैं ब्रिटिश कोलंबिया मूव हो गया। और फिर मैंने वहाँ पे शुरू किया ड्राइविंग। तो मैं जब नया ट्रक चला रहा था, मैंने US में ही चलाना शुरू किया था। 3 साल मैंने US में ही ट्रक चलाया और मेरी ट्रकिंग के अंदर ही PR आ गई। तो भाई जैसे मेरी PR आई तो मैं बहुत खुश था कि यार चलो अब पक्का हो गया कनाडा में, अब थोड़ी टेंशन कम हो गई है। पर सही बात बताऊं तो भाई असली टेंशन तो यार PR के बाद शुरू होती है ज़िंदगी में, कि अब क्या करना है। घर ले लो, बच्चे पैदा कर लो, शादी कर लो, बढ़िया जॉब ढूंढ लो, मतलब फिर यही ज़िंदगी रह जाती है यार आपकी। जब तक आप स्टूडेंट होते हो, मतलब आप थोड़ा चिल में होते हो कि यार अभी स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ लेंगे, ऐश कर लेंगे। वर्क परमिट में भी आपको सिर्फ यही होता है कि अभी PR लेनी है। पर PR के बाद फिर बंदा मतलब ज़्यादा जिम्मेवारी में फंस जाता है। वैसे तो मेरा जो 3 साल का ट्रकिंग का एक्सपीरियंस है यार, वो एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। 3 साल ज़िंदगी के मैंने छोटे नहीं होते। अगर 3 साल मैंने किसी एक चीज़ को दिए हैं, तो मैंने भाई ट्रकिंग तो बहुत बढ़िया तरीके से सीखी। पर मैंने और भी ज़िंदगी में यार बहुत कुछ सीखा, जो मेरे को ट्रैकिंग के साथ साथ मेरी लाइफ ने सिखाया है ना। वो मैं लेसन अपने किसी और व्लॉग में शेयर करूंगा कि मैंने क्या लेसन सीखे ट्रैकिंग में से। पर अभी मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मेरा कनाडा का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उसमें मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड करूँगा, अगर आपके कोई जान पहचान वाले की ट्रैकिंग कंपनी है तो भैया आप उसमें काम करो, क्योंकि एक तो बंदा आपको जानता है, वो आपके साथ थोड़ा लीनियंट रहेगा, आपको थोड़ा फेवर देगा। और दूसरा ये कि अगर आपने PR भी उसी चीज़ में लगानी है, तो वो आपकी थोड़ी डॉक्यूमेंटेशन में भी हेल्प कर देगा बंदा, है ना। तो जो ये वाला प्रोसेस है ट्रैकिंग में अपनी PR लगानी, ये मैंने इसलिए चुना क्योंकि देखो, अगर आप कनाडा में किसी और चीज़ में PR लगाते हो तो आपको लॉयर को बहुत पैसे देने पड़ते हैं, अगर लॉयर आपके पे चेक बनवाता है तो। पर अगर आप खुद ही कोई ऐसा काम ढूंढ लो जिसमें सरकार आपको PR दे रही है, तो भाई आप लॉयर के खर्चे से बच जाओगे। तो मैंने लॉयर को कोई पैसा नहीं दिया, मैंने सिर्फ उसको फ़ीस दी थी जो एम्बेसी की फ़ीस होती है मेरी PR लगाने के लिए, और उसके अलावा मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया। और 3 साल मैंने भाई ठोक के काम किया, पैसे भी कमाए, पर वो पैसे मैंने सेव नहीं किए, मैंने भाई सारे उड़ा दिए, खर्च कर दिए अपनी कुछ गंदी आदतों की वजह से। वो गंदी आदतें मैं आपको बताऊंगा व्लॉग के एंड में। पर ऐसे ही करते करते मेरे को 3 साल निकल गए, मेरी PR आ गई। और जैसे ही मेरी PR आई, मैंने उसके बाद अपनी जॉब छोड़ दी थी ट्रकिंग, क्योंकि यार मैं बोर हो गया था 3 साल ट्रक चला के, और मतलब घर से दूर रहना, मेरा दिल भी नहीं लग रहा था। तो भाई मैंने फिर अपनी जॉब चेंज कर दी। और जैसे ही आप PR आ जाती है ना आपकी, तो भाई आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा खुल जाती हैं। मतलब आप किसी और सेक्टर में जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जॉब वाले भी हंस के रखेंगे कि यार बंदे के पास PR है ना, उनके लिए भी थोड़ा इजी हो जाता है। और आप जितना चाहे उतना काम कर सकते हो उसके बाद में।
और थोड़ा फिर आई गेस आपको टैक्स में भी थोड़ा मतलब सरकार की तरफ से थोड़ा बेनिफिट मिलता है, और आपको और भी ज़्यादा जॉब में भी कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे इंश्योरेंस, डेंटल प्लान और ये सारी चीज़ें। तो मेरे दोस्त, मेरे को लग गई है भूख और मैंने लगाई है अभी ब्रेक, आधे घंटे की भाई ब्रेक लूँगा। उसके बाद मेरे को 5 घंटे और ड्राइव करना है। रात के मेरे को लगता है 2 बज जाएंगे, 2 से 3, कोई बात नहीं। चलो अगर रात के 3 बज जाएंगे तो फिर अपने पास कल 12 बजे तक का टाइम है सोने के लिए। और भाई खाने में पता क्या बन रहा है? खाने में मैं बना रहा हूँ अंडे, और भाई इसके साथ मैं खाऊंगा अपनी मल्टीग्रेन ब्रेड। तो मैंने अभी इसमें 3 होल एग लिए हैं, 1 एग वाइट लिया है और थोड़े से मेरे पास एग वाइट और हैं। तो इसके अंदर मैं ये लिक्विड एग वाइट डाल दूंगा और भाई इसका बनाऊंगा सैंडविच बढ़िया सा, और अपना पेट भी भर जाएगा और अपने को प्रोटीन भी मिल जाएगा। तो भाई जैसे फिर मैंने 3 साल के बाद अपना ट्रक छोड़ दिया ना, कि 3 साल में मेरे को लग गया कि यार बस अब बहुत हो गया, अब और नहीं है ना, तो उसके बाद ना यार मैंने अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करना शुरू कर दिया। मतलब कि जब मेरे को मालूम था कि अभी मैं ट्रक छोड़ दूंगा, तो मैंने 2-3 महीने यार उससे पहले मतलब काफ़ी बुक्स पढ़नी शुरू कर दी ताकि मेरे को इंग्लिश आ जाए। असल में मैं भाई जॉब लेना चाहता था थोड़ी बढ़िया, और मेरे को इंटरेस्ट था सेल्स में। तो फिर मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी इंग्लिश में, मैंने पॉडकास्ट सुनने शुरू किए, इंग्लिश मूवी देखनी शुरू की, जिससे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। और फिर भाई मैंने इंटरव्यू दिया एक कार सेल्समैन की जॉब का, और लकीली वो मेरे को जॉब मिल गई। तो दरअसल वो मेरी जो जॉब थी भाई, वो गाड़ियों की मतलब जॉब थी। मैं गाड़ियाँ बेचता था निसान की डीलरशिप में, और वो मेरा सरी वैनकूवर के अंदर था। तो जो वो डीलरशिप थी भाई, वहाँ पे ज़्यादातर लोग मतलब जो मेरे सेल्समैन थे साथ वाले, वो भी पंजाबी थे, और जो कस्टमर थे मतलब उसमें गोरे कम थे और पंजाबी ज़्यादा थे। तो वहाँ पे पता क्या हुआ, वहाँ पे एक तो मैं नया था, तो मेरे को अपना कल्चर मिल गया वहाँ पे, मतलब मैं इतना अनकंफर्टेबल नहीं हुआ और मैं सीख गया काफ़ी कुछ। मेरे को बातचीत करनी आ गई, सेल्स करनी आ गई, और थोड़ी बहुत जो मेरी इंग्लिश में प्रॉब्लम थी गोरों के साथ भाई, मेरी वो भी क्लियर हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अब मैं मूव हो जाता हूँ। तो मैंने मूव होने का प्लान बनाया कैलगरी में। तो कैलगरी थोड़ा मतलब अलग स्टेट है, अल्बर्टा में पड़ जाता है। तो फिर मैंने वहाँ से काफ़ी जॉब्स अप्लाई करनी शुरू की, और जैसे ही मैं कैलगरी में आया मेरे को भाई डीलरशिप में जॉब मिल गई, फोर्ड की डीलरशिप में। तो मैंने फिर फोर्ड की गाड़ियाँ बेची, फोर्ड के पिकअप बेचे। पर जो ये वाली डीलरशिप थी भाई, ये पूरी मतलब गोरों का कल्चर था, गोरे थे। और वहाँ पे क्या हुआ कि यार मतलब मैं इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता था, जिसकी वजह से मैं इतना ओपन नहीं था, और मेरे अंदर भी मतलब बहुत शाइनेस थी, एंजाइटी थी, सोशल एंजाइटी खास करके, कि मतलब लोगों से बात करने में डर लगना। तो फिर क्या हुआ कि भाई उस जॉब से मेरे को फायर कर दिया। तो चलो वो कहानी अलग है, पर 2-3 महीने के बाद भाई मुझे वहाँ से फायर कर दिया है ना। और मतलब एक बार मेरे को बड़ा धक्का लगा कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो मैं मतलब 1 हफ्ता शॉक में रहा। 1 हफ्ते के बाद मैंने सोच लिया कि नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो भाई मैंने अपने रेज्यूम बनाए, मैंने कम से कम 100 प्रिंट निकाले। मैंने मतलब पूरे शहर का एक साइड से शुरू कर दिया, और मैं हर डीलरशिप में जाता, अपना रेज्यूमे देता और उनको बोलता आर यू गाइस हायरिंग, मतलब कि मेरा ऑन द स्पॉट इंटरव्यू ले लो और मेरे को हायर कर लो। और भाई अपनी किस्मत ऐसी चमकी कि मेरे को जिस फोर्ड की डीलरशिप से निकाला था भाई, उसी ब्रांड की अलग डीलरशिप में मेरे को बंदे ने बोला हाँ तू कल इंटरव्यू के लिए आ जा। तो भाई मैं अगले दिन इंटरव्यू के लिए गया, मेरी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गई और मुझे वहाँ जॉब मिल गई। तो मैंने वो जॉब भी मतलब 3 महीने की, और वहाँ से मैंने भाई खुद ही रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन मैंने इसलिए किया क्योंकि यार मतलब मेरा दिल खुश नहीं था यार उस जॉब पे। मतलब सेल्स करनी मेरे को अच्छी लगती थी, पर वो थोड़ा इन्वायरमेंट मतलब मेरे लिए सही नहीं था, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो मैंने भाई 3 महीने के बाद रिज़ाइन कर दिया। और फिर मेरा शौक़ था फिटनेस, तो भाई फिर मैं बन गया पर्सनल ट्रेनर। तो अपनी कनाडा की सबसे बड़ी जिम है भाई गुड लाइफ फिटनेस, बहुत अच्छा ब्रांड है। मैंने वहाँ पे अप्लाई किया, पर्सनल ट्रेनर का कोर्स किया, और भाई मेरे को वहाँ पे जॉब मिल गई। अगर आपने मेरी ये कहानी देखनी है तो मैंने खास करके एक व्लॉग भी डाला हुआ है, माय फिटनेस जर्नी। तो उसमें मैंने पूरा दिखाया हुआ है कैसे मैंने जॉब ली, मेरे को जॉब मिली, मैं कैसे वहाँ पे काम करता था। तो मेरा भाई वहाँ पे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मेरे को पर्सनल ट्रेनिंग करनी बहुत अच्छी लगी फिटनेस में, ये मेरा पैशन भी है, और मेरे को फील ही नहीं हो रहा था कि मैं काम पर आया हूँ या काम कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने काफ़ी गोरे क्लाइंट के साथ डील किया, उनको मतलब ट्रेन किया, तो मेरे को बहुत बढ़िया फील हुआ यार वहाँ पे। पर फिर
ज़िंदगी ने भाई एक और मोड़ ले लिया और मेरा थोड़ा प्लान बन गया कि अभी मैं थोड़ा और पढ़ाई करूं, आगे और पढूं। मुझे मतलब साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं भाई साइकोलॉजी पढ़ना चाहता था। पर हुआ क्या कि जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं मैं, वहाँ पे भाई एक तो फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है और फीस का ही थोड़ा चक्कर था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो ट्रक चला लेते हैं, जब तक हमारा वहाँ पे एडमिशन होगा भाई 4 पैसे जोड़ लेंगे। और अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो ये मैंने थोड़ा आपको इन शॉर्ट करके बता दिया। वैसे भाई कहानी बहुत लंबी है और मैंने काफ़ी अपनी ज़िंदगी में यार मतलब गलतियाँ की हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करो। तो मैं इसके बाद भाई, अभी मैंने जर्नी तो आपके साथ मोटी मोटी शेयर कर दी, पर मैं आपके साथ अपनी गलतियाँ शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने क्या गलतियाँ की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और अगर आप वो गलतियाँ करने से बच गए तो आपकी ज़िंदगी भाई सही हो सकती है। क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि जो बच्चा या जो बंदा यहाँ पे कनाडा में आएगा ना 17-18 साल की उम्र में, भाई वो इस सिचुएशन से डील करेगा ही करेगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो ये गलतियाँ करेगा। तो भाई गलतियाँ मैं आपको अपनी ये बताता हूँ। मेरी सबसे पहली गलती ये थी कि जब मैं कनाडा आया है ना, तो भाई मैंने अपनी स्टडी पे फोकस नहीं किया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ भाई, अगर देखो आप स्टडी परमिट पे आ रहे हो ना, तो ऐसा मत समझो कि सिर्फ स्टडी आपका एक ज़रिया है पीआर के लिए। भाई जो ये 20s है ना हमारे, ये असल में पढ़ने लिखने के लिए होते हैं। जितना आप ज़्यादा पढ़ोगे आपका दिमाग डेवलप होगा, और जितना आपका दिमाग डेवलप होगा आप अपने 30s 40s 50s में अच्छा काम कर पाओगे। दूसरी गलती भाई मेरी ये थी कि मैं जैसे ही काम पे लगा तो मैंने क्या किया कि मेरे को थोड़े पैसे ज़्यादा बनने लग पड़े थे। जब मैं अपना वर्क परमिट पे आने वाला था, मैं चलाता था फोर्कलिफ्ट और मैं कैश पे काम करता था, तो भाई ओवर टाइम भी लगाता था। तो भाई आपका ले आया गाड़ी, ठीक है, और गाड़ी भी छोटी मोटी नहीं मैं लेकर आया था भाई, गाड़ी में लाया था बड़ी थोड़ी। और चलो अभी उसका नाम वगैरह लेके फुकरी क्यों मारनी, पर भाई मसल कार थी, रेसिंग वाली कार थी, 8 सिलेंडर गाड़ी थी। तो भाई वो मेरी गलती थी। तो मैंने उसकी पेमेंट्स वगैरह दी है ना, और मैंने इतनी सेविंग नहीं कर पाया। चलो मस्ती की, आवारागर्दी की, वो मज़े तो भाई नहीं ले सकता मैं। पर अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर उसकी जगह सेविंग कर लेता, थोड़ी छोटी मोटी गाड़ी ले लेता, तो भी अपना गुजारा अच्छा हो जाना था। पर चलो किस्मत थी भाई वो। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर देखो गाड़ी लेने का प्लान है तो भाई ज़िंदगी में सारी ज़िंदगी पड़ी है, बाद में ले लेना। पर जो स्टडी लाइफ है आपकी, उसमें छोटी मोटी गाड़ी लो और अपने पैसे जोड़ो, ताकि वो पैसे आपके काम आए। उनको कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करो, अपनी फ्यूचर वाली स्टडी में इन्वेस्ट करो, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। पर इन्वेस्ट करो, क्योंकि भाई आपके पैसे ना बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे कल को। मेरी तीसरी गलती पता क्या थी कि मैं कॉलेज के अंदर गया और मैंने अपने जैसे आवारा दोस्त बना लिए। भाई आपकी कंपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा मैटर करती है कि पूछो मत। मतलब मैं अब जाके सीखा हूँ अपनी ज़िंदगी में 26 साल की उम्र में ये बात कि आपके फ्रेंड्स कितने ज़रूरी हैं। मैंने भाई जब से मैं थोड़ा मतलब मेरे को समझ आई है 12-13 साल की उम्र से, मैंने अपने जैसे ही फ्रेंड्स बनाए हैं। और मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है कि मैं 26 साल की उम्र तक बिल्कुल आवारा, लफंडर और एक गलत इंसान था। मतलब मेरी खुद की ही वैल्यूज़ गलत थी, तो मैंने फ्रेंड भी भाई वैसे ही अट्रैक्ट किए अपनी लाइफ में। ना पढ़ना ना लिखना, बस आवारागर्दी करनी, गलत काम करने। और उसकी वजह से मतलब मेरे को मेरी लाइफ में सही गाइडेंस नहीं मिली फ्रेंड्स की तरफ से, हमेशा एक पुल बैक मिला। और मतलब मेरी डायरेक्शन भी गलत थी और मैंने गलत काम बहुत किए, ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ से भाई अपने सारे दोस्त वगैरह छोड़ दिए पुराने। और अभी यार आपका थोड़ा तो अकेला रहता है अपनी दोस्ती के साथ, सिर्फ अपना दोस्त हूँ मैं। पर जो भी मेरे अभी दोस्त हैं भाई, वो सारे अच्छे बंदे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना। और एक सजेशन और, अगर दोस्त नहीं भी हैं तो यार यूट्यूब पे कितने बंदे हैं, मेरा चैनल है यार, तो मैं आपका दोस्त ही हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ अभी। तो मेरे जैसे, अभी मैं तो भाई बहुत छोटा बंदा हूँ, मेरे जैसे मतलब मेरे से भी बड़े बड़े बंदे बहुत हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो और उनके दोस्त बन सकते हो, ऑनलाइन फ्रेंड्स आपके, है ना। तो चौथी गलती भाई मेरी ये थी कि जिन बंदों ने मेरी कदर की, मैंने उनकी कदर नहीं की और मैंने उनको छोड़ दिया। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसे बंदे हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी कदर करते हैं
उनको मत छोड़ना भाई, क्योंकि प्यार और केयर करने वाले बंदे आज कलयुग के ज़माने में नहीं मिलते। ठीक है। 5वीं गलती मेरी ये थी कि मैंने अपनी दूसरी गलती रिपीट की, मैं फिर गाड़ी ले आया बड़ी वाली। मेरे को 2 ऑप्शन थे कि एक मैं फ्लैट में इन्वेस्ट कर दूं और एक आवारागर्दी करूं। तो भाई मैंने फिर 24 साल की उम्र में आवारागर्दी चुनी थी और मैं रेंज रोवर ले आया, है ना। और तो बस ये मेरी दूसरी गलती थी, तो उसका मेरे को आज भी रिग्रेट होता है कभी कभी। और मैं यार 6वीं गलती आपको ये बताना चाहता हूँ कि यार गलत काम नहीं करने कनाडा में आके, ये सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी का लेसन है। यहाँ पे भाई ड्रग्स खुलेआम बिकते हैं, गलत दोस्त शरेआम मिलते हैं, लड़ाई झगड़ा शरेआम होता है, लड़कीबाजी शरेआम होती है। तो ये काम आपने भाई बिल्कुल नहीं करने अगर आप नए कनाडा आ रहे हो, क्योंकि शुरू शुरू में बंदे के अंदर ना यार एक गर्म खून होता है, एक कीड़ा होता है कि मैं करूं, अभी अभी मेरे को आज़ादी मिली है, मैं अपने घर से निकला हूं, मैं कुछ करूं। तो भाई ये कुछ करने के चक्कर में ना काफ़ी लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि जो ये हमारे 20 साल से लेके भाई 30 साल की उम्र होती है ना, ये हमारी नींव होती है, मतलब फाउंडेशन होती है। इसके ऊपर सारा हमारा मकान खड़ा होगा। जो आप अपने 30 से लेके 40 साल की उम्र में पीक उम्र में काम करोगे ना, वो सारा डिसाइड करती है आपकी 20 से लेकर 30 साल की उम्र। ठीक है। अगर आपका दिमाग 20 साल की उम्र से लेकर 30 साल तक अच्छा बन गया, डेवलप हो गया, उसमें बुक्स हैं, उसमें पॉडकास्ट हैं, उसमें नॉलेज है, तो भाई आप अपने 30s में और अपने 40s में फोड़ दोगे। ठीक है। आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी और आप उनका फ़ायदा भी ले लोगे। पर अगर आपने 20 साल की उम्र में कनाडा में आके सिर्फ गांजा फूका है, ठीक है, सूटे लगाए हैं, लड़कियों के पीछे गेड़ियाँ लगाई हैं, गलत जगह पैसे ख़राब कर दिए हैं और आपके दोस्त भी गलत है जो आपको पुल बैक कर रहे हैं, तो मैं लिख के दे देता हूँ, ना आपका 30s में कुछ बनेगा, और अगर 30s में कुछ नहीं बना तो 40s में भी भाई कुछ नहीं बनेगा। ठीक है। एक आधा कोई लकी इंसान होगा जिसकी किस्मत चमक जाएगी और वो कुछ बना लेगा, पर ये भाई साइंटिफिक बात है, जो आपका दिमाग है, जैसी आपकी सोच है, वैसा ही आप कुछ करोगे, है ना। तो अगर 20s ख़राब कर दिए तो भाई 30s भी ख़राब है, 40s भी ख़राब है, उसके बाद तो फिर मतलब आगे तो कुछ रहता नहीं है ना, सिर्फ रिटायरमेंट वाली उम्र रह जाती है। तो अगर भाई कनाडा आ रहे हो तो इसका पूरा फ़ायदा लो। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं यहाँ पे। बंदा भाई जैसा भी हो, अगर बंदा चाहे कि मुझे चेंज होना है, मुझे कुछ बनना है, तो ये कंट्री आपको बदल देगी, आपको इतने मौके देगी कि भाई आप मतलब कुछ के कुछ बन जाओगे, मैं बताऊं आपको। ठीक है। मैं इतना लिख के दे सकता हूं कि एक छोटे गांव से आया हुआ मेरे जैसा लड़का भाई पूरी दुनिया में फेमस हो सकता है। ऐसी कंट्री है ये। अगर ये कंट्री को आप समझ गए और इस कंट्री के हिसाब से आप चले, आप में वैल्यूज़ हैं जैसे कि हार्ड वर्क, स्ट्रगल करने की शक्ति, मेहनत, ऑलवेज लर्निंग, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, तो बदल देगी भाई ये कंट्री, आपको बदल देगी। तो मैं तो यार यही बोलूँगा कि मेरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। मैंने बहुत तरह के काम किए और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत तरह के मेरे को लोग मिले जिन्होंने मेरे को बहुत यहाँ पे सिखाया, और बहुत बढ़िया भाई कंट्री है, इसने मेरे को बहुत कुछ दिया है। मैं सल्यूट करता हूँ इस कंट्री को, और मैं अपने सारे भाई बहन को बोलना चाहता हूँ जो भी सोच रहे हैं कनाडा आने के लिए, बहुत बढ़िया कंट्री है यार, ज़रूर आओ। ये आपकी नहीं, आपकी आने वाली 7 पुश्तों की ज़िंदगी बदल सकती है, ऐसी कंट्री है। बस जिस दिन एयरपोर्ट पे आना, अपना माइंडसेट सही रखना, गलत डायरेक्शन में मत जाना, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, और ये ना हो कि आप डिस्ट्रैक्शंस के चक्कर में फिसल जाओ और बाद में खड़ा होना मुश्किल हो जाए। ठीक है। तो भाई मिलते हैं आपको कल नए व्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।